घर स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्ग स्थिता नाम यही जीवलोके चत्वर चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। ये चार चीजें यदि आपके घर में मौजूद हैं तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नंबर एक, सबसे पहली बात, आप दान प्रसंग, दानी बनिए, देना सीखो दूसरों को, देने का भाव पैदा करो। नदियाँ समुद्र को पानी देती हैं तो नदियों का पानी मीठा रहता है, लेकिन समुद्र लेता तो है देता नहीं है, इसलिए उसका पानी खारी हो जाता है। देने वाले लोगों की जिंदगी ही स्वर्ग जैसी मीठी बनती है, और केवल लेते ही रहो तो खारी हो जाओगे, नरक हो जाएगा। देना भी सीखो। और दान भी करना है तो क्या दान करना है? समय दान भी करो। ऐसे तो सभी लोग बिजी हैं, कोई खाली नहीं, लेकिन समय दान, अच्छे कार्यों के लिए समय दान कीजिए। गुजरात अधिक समृद्धशाली क्यों है? क्योंकि गुजरात के लोग सत्संग और धार्मिक कार्यक्रमों में समय दान करते हैं। और जब सत्संग और धार्मिक कार्यक्रमों में समय दान लोग करते हैं तो वहाँ सत्संग श्रवण करने से, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने से सद्बुद्धि मिलती है। जब सद्बुद्धि मिलती है तो उस सद्बुद्धि से संस्कार शुद्ध होते हैं, और संस्कार शुद्ध होने से सत्कर्म होते हैं, और सत्कर्म जब होते हैं तब वहाँ स्वर्ग बन जाता है। इसलिए धार्मिक कार्यक्रम कराना भी चाहिए, और कोई कर रहा है तो उसमें शामिल होना चाहिए। और धार्मिक कार्यक्रमों में कोई सहयोग मांग रहा तो देना भी चाहिए कि ठीक है, मैं सहयोग करूंगा आपको, कोई बात नहीं। और कभी ऐसी क्षमता हो कि अकेले ही कराऊं तो फिर पूरा हिमालय पहाड़ अकेले ही उठा लेना चाहिए। सबसे कहे तो शारीरिक सेवा दीजिए, बौद्धिक सेवा दीजिए, आर्थिक सेवा हम अकेले कर लेंगे। क्योंकि तेन त्यक्तेन भुज्जीता कस्य स्वेद धनम, ईशावास्योपनिषद का ऋषि कहता है, त्याग पूर्वक इस धन का भोग करो। ये धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं है, मरने के बाद सब यही रह जाता है। इसलिए जीते जी इस धन को, इस तन को, इस मन को, इस बुद्धि को सत्कार्यों में भी लगाइए और परोपकार में भी लगाइए। उसका पुण्य ही तुम्हारी जीवात्मा के साथ जाएगा, और वही पुण्य ही तुम्हें सद्गति दिलाएगा, वही पुण्य ही तुम्हें स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने का आगे सौभाग्य प्राप्त कराएगा। समय दान। दूसरा है महत्वपूर्ण दान, अन्नदान है। अन्नदान भी करो। भूखे को भोजन, प्यासे को नीर, ऐसा कहते संत कबीर। अन्नदान का भी बड़ा महत्व है। आप तीर्थों में जाइए, वहाँ भंडारे चलते रहते हैं। मैं सावन महीने में उज्जैन तीर्थ में गया था तो मैंने देखा वहाँ हजारों जगह भंडारा चल रहा है। लोग अपने अपने गांवों से ट्राली में ला करके सामान भंडारा कर रहे हैं। गांव से भी आए हैं 200-400 लोग, और सावन में जो महाकालेश्वर के भक्त आते हैं उनको भोजन खिलाते हैं। बहुत धूमधाम से भंडारा चलता है। ये भंडारा करना भी अच्छी चीज़ है। हरिद्वार में खूब भंडारे चलते हैं, प्रयागराज कुंभ में भंडारे चल रहे थे, जिसको अन्न क्षेत्र बोलते हैं। नासिक कुंभ में भी भंडारा चलता है। और मैं तो सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा भंडारा तो सबको करना चाहिए। भंडाफोड़ तो किसी को नहीं करना चाहिए, भंडारा करो। कुछ नहीं है, 1-2 गायों की सेवा करिए, गाय के लिए भी भंडारा कर दीजिए। चिड़ियों के लिए छत के ऊपर पानी रख दीजिए, जल का भंडारा करो। चिड़ियों के लिए कौन सोच रहा है? गर्मी के महीनों में चिड़ियों का इंतजाम कीजिए। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जगत के, सृष्टि के समस्त प्राणियों की जिंदगी का इसको बहुत बड़ा अधिकार है। अगर ये रूठ जाए मनुष्य
तो सभी प्राणियों की जिंदगी को खत्म कर सकता है, और अगर ये खुश हो जाए तो सभी प्राणियों की जिंदगी की रक्षा भी कर सकता है। रक्षक बनो, भक्षक मत बनो। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का त्याग करो। अभी तक जो खा लिया सो खा लिया, कोई बात नहीं है, माफ करा दूंगा मैं, पर कल से मत खाओ। तो कल से मत खाओ इसका मतलब क्या रात में फिर खूब खा लो? नहीं नहीं, अब आज से ही बंद कर दो फिर। मैंने कल एक कथा सुनाई थी कि एक आदमी हरिद्वार में गया और गंगा में डुबकी लगा रहा था। थोड़ा कथा बच गई थी। तो जब डुबकी लगाया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, गंगा में जब स्नान किया जाता है तो कुछ त्याग किया जाता है, तो कुछ त्याग कर दो। तो उसने कहा कि मैं आलू छोड़ रहा हूं, आलू खाना। माँ ने कहा आलू तो कोई बात नहीं है, लेकिन मांस, मछली, अंडा ये सब छोड़ो। गंगा में खड़े हो, गंगा माँ की कसम खाओ, इसको छोड़ो। माँ गंगा के किनारे बाहर खड़ी है, बेटा गंगा में खड़ा है। तो बेटा ने गंगा में अंजलि में जल भरा और कहा कि हे गंगा मैया, मैं आपके चरणों में मांस, मछली, अंडा, शराब सब छोड़ रहा हूँ। जय हो गंगा मैया की, जय हो मेरी जन्म देने वाली मैया की। छोड़ रहा हूँ। छोड़कर चला गया। माँ बड़ी खुश हुई कि आज कम से कम सफलता मिली, ये सब राक्षसी भोजन छोड़ दिया। माँ बहुत खुश है। 10 दिन हरिद्वार में रहा, घर लौट कर आया। 11वें दिन ही उसने अंडा ला करके पकाना शुरू किया। तो माँ ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम तो गंगा जी में छोड़ कर आए। बोले माँ मैंने गंगा जी में छोड़ा था, घर में नहीं छोड़ा। ये घर है, ये गंगा नहीं है। तर्क करने वालों को कौन समझा सकता है? जिनके पास बहुत तर्क कुतर्क है, कौन समझा? लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को मांस खाने योग्य नहीं बनाया, क्योंकि जो मांसाहारी प्राणी हैं वे जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी हैं वे घूंट कर पानी पीते हैं। जैसे गाय है, घूंट कर पानी पीती है, चाट कर नहीं। इसलिए गाय शाकाहारी है। गाय के सामने मांस रखो, नहीं खाएगी, भूखी रह लेगी 2 दिन, लेकिन जब खाएगी घास भूसा खाएगी। वो शाकाहारी, घोंट कर पीती। लेकिन शेर है, बाघ है, चीता है, भेड़िया है, ये सब चाट कर पानी पीते हैं जीभ से। मुंह तो बहुत बड़ा है इनका, लेकिन जीभ से चाट चाट कर पीते हैं। ये मांसाहारी प्राणी है। और इनके सामने अगर शेर, बाघ के सामने आप घास रख दो तो नहीं खाएगा, जब खाएगा वो मांस ही खाएगा। और मनुष्य ये भी चाट कर पानी पीता है कि घोंट कर? घोंट कर। अब कुछ लोग अगर मेरी बात को काटना चाहें तो चाट कर भी पी लेंगे। मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, ये है बड़ा खुराफाती इंसान। ये घोंट कर पीता है। गिलास भर दूध लेगा, घोंट कर पी लेगा, गटगट गटगट पी सकता है। लेकिन ये शाकाहारी प्राणी है, परंतु ये मांसाहार भी करता है। हमारा आपका शरीर शाकाहारी की दृष्टि से बना हुआ है, और यदि हम मांसाहार करते हैं तो क्या होगा? मनुष्य शरीर में मांसाहार करने से इस शरीर के छूटने के बाद, मृत्यु के बाद, फिर हमारा जन्म मांसाहारी खाने में ही होगा, जहाँ मांसाहार ही कर सके हम। तो फिर आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? क्योंकि ये मांसाहार करने में रुचि है और मनुष्य जीवन में संकोच लगता है। मांस लेने जाओ तो थोड़ा संकोच करके ही जाते हो,
और फिर लाते हो थोड़ा छिपा के लाते हो, और खाते हो तो भी उस दिन फिर मंदिर नहीं जाते हो, सोचते हो बस आज ठीक नहीं। और फिर मनुष्य का क्या भरोसा है, बड़ा विचित्र प्राणी है। विधायक के लिए आज्ञा देता हूँ, शाहजहाँपुर जा सकते हैं, लेकिन अगले साल बुलाना भी, फिर बुलाना गुना। विधायक जी आशीर्वाद है, हाँ विदा कर दो प्रेम से। और विधायक के ऊपर तुम लोग को जंतर मंत्र मारो तो ये भी कुछ सत्संग कराए तो अच्छा है, सबका कल्याण। आशीर्वाद है। साहिब बंद अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो काल, मांस भखे सो स्वान, जीव बधे सो काल है, सदा नरक परवान। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिनी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिन कहाँ खोजा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से कर